हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वरण्यम मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं रवि प्रकाश। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 RS अग्रवाल बुक का चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। आज जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 7 पूरा ख़त्म किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में है रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हम आज बताएंगे। तो रेशियो क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे कि रेशियो होता क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं रेशियो की होता क्या है, रेशियो क्या होता है, रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि रेशियो जो होता है ना, एक प्रकार का दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है। क्या? दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है, यानी कि देखिए कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी कि दो क्वांटिटीज का जो कंपेयरिंग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, ठीक है। उसमें सेम काइंड्स ऑफ यूनिट्स रहता है और सेम काइंड्स ऑफ टाइप्स रहता है। उसमें जो यूनिट होता है सेम होता है और उसका काइंड भी क्या होता है, सेम टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि दो क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटीज अगर हम लेते हैं, जैसे कि हम एक क्वांटिटीज ए लेते हैं दूसरा क्वांटिटीज बी लेते हैं, ए और बी हम क्या किए, दो क्वांटिटीज लिए, ठीक है। तो इसी का जो कंपेयर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। जैसे देखिए ए और बी को क्या ए बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए बाई बी हम लिखते हैं तो यही होता है ए रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो बी, यानी कि कंपेयर करना, समझे। यहाँ पे कंपेयरिंग समझाएं, यानी कि दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करना। तो कंपेयर किस प्रकार से करेंगे ये हम आपको समझा देते हैं पहले, ठीक है। जैसे ए हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, बी सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ए के पास सपोज 5 रुपया है, ए के पास कितना है, 5 रुपीज़ है, ठीक है। और बी के पास कितना है, 10 रुपीज़ है। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं, ठीक है। ए के पास 5 रुपीज़ है और बी के पास 10 रुपीज़ है। अब इसको क्या करना, हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी, यानी कि ए कितना है 5 और बी कितना है 10, 5/10, ठीक है। तो 5 2 जा 10, देखिए 2, तो नीचे सिर्फ 2 है तो ऊपर 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के बिना नीचे नहीं लिखाता, तो ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो कुछ जगह के 1 लिखाता है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यानी कि इसका जो रेशियो हुआ कितना हुआ, 1:2 हुआ। इसको क्या कर 1:2 कहेंगे, ठीक है। चलिए है, इसी को 1:2 को दूसरा भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, 1:2, ठीक है। कंपेयर के लिए हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई भी दो क्वांटिटीज हो तो दोनों का जो क्या कहते हैं इसको, यूनिट है, एक या यूनिट सेम होना चाहिए। अगर दो क्वांटिटीज का हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 10 है, तो 5 और 10 का जो हम यूनिट लिए रुपीज़ जो है दोनों में, अगर इसमें रुपीज़ है इसमें पैसे हैं तो आपको वो कंपेयर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, एकदम सेम रहना चाहिए। अगर इसमें पैसे हैं तो इसमें भी पैसे रहना चाहिए, और इसमें अगर रुपीज़ है तो इसमें भी रुपीज़ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको चेंज करके वो लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज दूसरा लेते हैं कि ₹5 इसके पास है और बी के पास कितना है 20 पैसे, कितना है 20 पैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपीज़ है, यहाँ पे क्या है, पैसे हैं, तो ये आपका कंपैरिजन कभी नहीं होगा। अगर आप कंपैरिजन करके 5/20 = 1:4 लाते हैं तो आपका गलत है, क्या आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, बी को पहले रुपीज़ में चेंज करेंगे, और नहीं तो हम ₹5 को क्या करेंगे, पैसे में चेंज करेंगे। ये दो काम में से आपको ये करना पड़ेगा, या फिर इस पैसे को आप रुपीज़ में चेंज कीजिए, नहीं तो फिर इस रुपीज़ को आप पैसे में चेंज कीजिए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, पैसे में चेंज करते हैं ए को। तो 1 रुपया में आप लोग जानते हैं कितना होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा, 5 × 100, यानी कि 500 पैसे, कितना हो जाएगा 500 पैसे, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन अगर हुआ ए बाई बी तो कितना लिखाएगा
500/20 यानी कि ए यानी कि 25:1 कितना आएगा, 25:1 आएगा। ठीक है, ए रेशियो में देखिए, रेशियो में आपको 1 लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ 25 लिख दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। 25:1 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक कंपैरिजन हुआ। तो आप यहाँ पे ये समझ रहे होंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने से क्या आपको बहुत प्रकार का फ़ायदा होगा कि हम क्या बता रहे हैं, कितने प्रकार से बता रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो आपका ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो रेशियो अगर सिंपल भाषा में कोई पूछे तो क्या बताइएगा, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज और फिर कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी कि दो क्वांटिटीज का जो कंपेरिजन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब अगर रेशियो का एग्जैक्ट कोई डिफिनेशन पूछता है तो चलिए उसका भी हम लिखा देते हैं। तो देखिए, ये हम आप लोग के सामने रेशियो का डिफिनेशन लिख दिए। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स एंड इन द सेम यूनिट, यानी कि दो क्वांटिटीज होता है जिसका सेम काइंड्स होता है, सेम यूनिट होता है। इज डिवाइडेड वन क्वांटिटीज बाई अदर, जो हम यहाँ पे आपको करके दिखा चुके हैं। एक दूसरा से क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ ए रेशियो बी है, तो एक को ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, बी से ए को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी। इसी को देखिए, इसमें क्या होता है, ए को अगर हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और बी को सेकेंड टर्म कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं और बी को सेकेंड टर्म कहते हैं, सेकेंड टर्म। इसमें भी ए का और बी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का नाम है। ठीक है, ये भी हम आपको बता देते हैं। जो फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं, और सेकेंड टर्म बी को क्या कहते हैं, कंसेक्वेंट कहते हैं। यहाँ ये भी लिख देते हैं, कंसेक्वेंट। देखिए, ए को क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं, और बी को कंसेक्वेंट कहते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में 1 नंबर में आ भी सकता है। ठीक है, कि फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं और सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को अगर आया एग्जाम में 1 नंबर में तो आप एंटीसेडेंट, और बी टर्म को क्या, सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, कंसेक्वेंट। तो ये आपका यहाँ पे रेशियो आपका खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद एक और आपका टॉपिक है टर्म ऑफ रेशियो, रेशियो का टर्म। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या था, टर्म ऑफ रेशियो, टर्म ऑफ रेशियो। देखिए, टर्म ऑफ रेशियो कुछ नहीं है, इससे पहले जो हम ये पढ़ाए हैं, ये जो बताए ना, ये जो आपको बताए हैं, यही टर्म ऑफ रेशियो है। यानी कि टर्म ऑफ रेशियो कहने का मतलब हुआ कि जैसे ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी, जैसे इसमें लिख देते हैं इन द रेशियो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी में हम लोग ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म कहते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड टर्म कहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से ए को फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट कहेंगे, और बी टर्म को और फिर सेकेंड टर्म को क्या कहेंगे, कंसेक्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो ए रेशियो बी हुआ, सेम वही है टर्म ऑफ रेशियो में जो हम बता चुके हैं यहाँ पे, वही है टर्म ऑफ रेशियो। 1/2 इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको कहते हैं एंटीसेडेंट, और बी टर्म को कहते हैं कंसेक्वेंट। तो यही हो गया आपका टर्म ऑफ रेशियो। टर्म ऑफ रेशियो का मतलब होगा जो रेशियो है उसको, जिना दो क्वांटिटी है उसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, और उसका क्या कंपैरिजन होता है, बस। तो ए रेशियो बी, इसको हम क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी कह सकते हैं, ए बाई बी को। और ए होता है फर्स्ट टर्म जिसको एंटीसेडेंट कहते हैं, और बी को कंसेक्वेंट कहते हैं। तो टर्म ऑफ रेशियो भी आपका समाप्त हुआ। अब एक टॉपिक है क्या, एन इम्पोर्टेंट, एक प्रॉपर्टी है, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो आप लोग को हम बता देते हैं। ठीक है, ये क्या है कि देखिए, कह रहा रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या रेशियो जो बच गया वो अनचेंज होगा यदि बोथ ऑफ इट्स टर्म, दोनों टर्म में आर मल्टीप्लाइड बाई द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, यानी कि दोनों टर्म में
कोई नॉन जीरो क्वांटिटीज क्या हो, मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई का मीन्स गुना हो, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है, और वहाँ पे जिससे गुना होगा, जो नॉन जीरो से गुना होगा, वो क्या जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या, नॉन जीरो। जैसे एम से अगर हम दोनों टर्म में गुना करते हैं, बोथ टर्म में, तो एम क्या हमको जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 1 हो, 2 हो, 3 हो से लेके कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं हो। जैसे कि अगर मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट में हम आपको लिख देते हैं, 2 प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, 2 हम आपको बता देते हैं। पहला क्या, ये इसी के आधारित पे 2 है, ठीक है। जैसे पहला ए बाई बी, यानी कि ए अपॉन बी, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या बोले, जो ये 2 टर्म है, ये कितना हो गया, बोथ टर्म, यानी कि दोनों टर्म हो गया, ठीक है। इसमें कोई नॉन जीरो क्वांटिटीज हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम दोनों में एम, यहाँ पे एम है, एम इक्वल टू डजन जीरो, एम जीरो नहीं होना चाहिए, तो एम से मल्टीप्लाइड करते हैं दोनों में, तो एम इंटू ए बाई एम इंटू बी होगा ना। एम इंटू ए बाई एम इंटू बी क्या किए, दोनों में एम से मल्टीप्लाइड किए, फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में एम से मल्टीप्लाई किए। और हम पिछले एक आपको हम लीनियर इक्वेशन में भी बताए थे कि अगर बोथ टर्म, उसमें क्या था, एक LHS था, एक RHS है, लेकिन इसमें क्या ऊपर नीचे है, ठीक है, लेकिन उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों टर्म में अगर हम किसी सेम चीज़ से ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो एम इंटू ए और एम इंटू बी हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको, हाँ, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर, यानी कि इसलिए इसको ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए अपॉन बी, यानी कि इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी होगा, और जो ए होगा हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ए रेशियो बी इज इक्वल टू एम ए रेशियो एम बी, ठीक है। ए हो गया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए रेशियो बी, और जो मल्टीप्लाइड किए एम, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम ए रेशियो एम बी, ठीक है। ए आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों में मल्टीप्लाई किए तो एम आया, उसी प्रकार से अगर दोनों में हम डिवाइड कर देंगे एम से, ठीक है, तो दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो फिर से मेरा 1 रेशियो बी आ जाएगा, ए रेशियो बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए आपका पहला क्वांटिटीज हुआ, प्रॉपर्टीज हुआ, सॉरी, पहला प्रॉपर्टीज हुआ ये, कि अगर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू बराबर होगा एम ए रेशियो एम बी का। अब दूसरा प्रॉपर्टीज आपका क्या है कि अगर ए बाई बी है, ठीक है, इसमें अगर ए में बी से भागा दे और बी में भी एम से भागा दे, ये क्या था, मल्टीप्लाई किए, बट यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करना। जैसे ए में ए डिवाइड बाई एम बाई बी डिवाइड बाई एम, क्या किए, ए किए, तो क्या लिखाएगा, तो क्या उसको हम कह सकते हैं देयरफॉर। तो ए को हम लोग आपको क्या कहेंगे, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, अब इज इक्वल टू है तो यहाँ पे इज इक्वल टू, और इसको क्या कहेंगे, ए बाई एम, क्योंकि ए बाई एम है, रेशियो बी बाई एम, सॉरी बी बाई एम, बी बाई एम, इसको कहेंगे ना ए बाई एम, यहाँ पे रेशियो है बी बाई एम, ठीक है। ये कुछ नहीं, एक काट दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 प्रॉपर्टीज है, अगर हम गुना करते हैं, अगर हम भाग देते हैं, तो उसके जो क्वांटिटीज जो आएंगे 2 टर्म, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 प्रॉपर्टीज रहा, ठीक है। अब एक लास्ट
एक लास्ट टॉपिक है रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को सिर्फ रेशियो पढ़ाए हैं, सिर्फ रेशियो, प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाएं। प्रोपोर्शनल पढ़ाएंगे अगले वीडियोज में, नहीं तो जब प्रोपोर्शनल स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाएंगे। रेशियो के बाद रेशियो जितना का क्वेश्चन दिया हो रेशियो का वो सोल्व करेंगे। फिर जब प्रोपोर्शनल स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसके पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे उसका, ठीक है, उसके बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ हम रेशियो बताएं, ठीक है। और इसमें जो हम बताएं सिर्फ वही चीज़ बताएं जो आपके क्लास में पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और अगर आप जो जो टॉपिक हम पढ़ाएं सेम आप अपने किताब में उलट के एक बार देखिए कि जो जो चैप्टर हम पढ़ाएं वो आपके मैथ के बुक में है या फिर नहीं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना मेरे बुक में दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ना है। अगर उतना ही आप पढ़िएगा तो आप बहुत पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे घड़ा क्या होता है, धीरे धीरे भरता है। एक बार अगर उसमें पानी हम डालते हैं घड़ा में तो क्या हो सकता है, घड़ा पानी छलक सकता है, ठीक है। एक बार अगर उसमें हम डाल दिए पानी तो पानी छलक जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अपने लेवल के अनुसार बढ़ाएंगे। अगर हम 7th क्लास में हैं तो हम 7th क्लास का ही पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा ऊपर करने का ज़रूरत नहीं है। और जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है वो 7th क्लास तक ही है। 8, 9, 10 में आपको रेशियो प्रोपोर्शनल मिलेगा नहीं, तो हम 7th क्लास का ये पढ़ा देंगे, ठीक है। और 7th क्लास तक ही पढ़ाएंगे। बस आप लोग बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आगे का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत आसान होगा, ठीक है। तो जितना आपका बुक में है बस उतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ेंगे जब आज़ाद अगले क्लास में जाएंगे तो ज़्यादा भी पढ़ेंगे, बट जितना मेरे 7th में दिया हुआ हम सिर्फ अभी उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान लेने से क्या होता है, दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ेगा तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये है वो है। लेकिन आपके अगर क्लास के अनुसार पढ़ते हैं तो बहुत ईजी रहता है। तो ये आपका हुआ। अगला टॉपिक है रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये रहा रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना यानी कि सबसे छोटा लाना, ठीक है। तो कहता है अगर रेशियो ए रेशियो बी इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए CF ऑफ ए एंड बी इज 1। कहता है ए और बी का अगर HCF मेरा 1 आ जा, HCF कितना आ जा, 1 आ जा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म इन रेशियो या फिर रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल में हम आपको देते हैं, जैसे ए रेशियो बी है, ए और बी कोई अंक है जिसमें से इसका दोनों का HCF निकालने पे कितना आता है, HCF 1 आता है। जैसे कि ए और बी का तो रेशियो निकलेगा नहीं, ठीक है, तो इसको ए रेशियो बी लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से 3/3/2 क्या है, 3/2 इसका तो मेरा रेशियो HCF निकलेगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, तो देखिए 2 को अगर 3 से HCF निकालते हैं तो 1 से लगाएंगे तो 2 1, फिर यहाँ 2 का 2 यहाँ आएगा, 2 से ये कटेगा तो कितना आया, 1। ये जो 1 आया वो आपका HCF हुआ, तो 3/2। तो इसका जो HCF 1 आया इसी को यानी कि 3/2 को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे, रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे 3/2 को। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है 7/5 यानी कि 7/5, 11/9, ठीक है। ये सब जो हो गया अलसेक्टा जो हो गया वो क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस सब का जितना का भी है LCF अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कुछ और हम एग्जांपल दे देते हैं जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। एग्जांपल को रेशियो दिया हुआ होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। आखिर रेशियो चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म जो मेरा दिया हुआ है उसको हमको क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। तो चलिए पहले वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि ऐसा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको चेंज करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। तो क्या करेंगे, देखिए जैसे पहला दिया हुआ 18/15 यानी कि 18/15 तो इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करने के लिए इसको काटेंगे। तो दोनों को किस चीज़ से काटेंगे, 3 से। तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 यानी कि 6/5।
6:5 क्या हुआ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, और इसको आप 6/5, आप 6/5 भी कह सकते हैं और इसको 6:5 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको रेशियो में चेंज करने का था तो हम एक चेंज करके दिखा देंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दूसरा क्या था, 76/54, 76/54 ये भी कटेगा। अगर हम 2 से काटते हैं इसको, ये कितना कटेगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 16 उठेगा तो 8 2 जा 16, अब 8 20 27 इंटू जा 54, यानी कि 38/27। अब ये और कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको आप अगर रेशियो में चेंज करने का रहा है तो क्या कीजिएगा आप, 38:27, 38:27। अब ठीक उसी प्रकार से तीसरा क्या, 100/120, 100/120, तो 100/120, 1 0 से 1 0 और ये 6 से और ये 5 से, यानी कि सॉरी ऊपर 5 और नीचे 6, यानी कि 5/6 कितना आएगा, 5/6 इक्वल टू 5:6, ये हुआ आंसर। तो ऐसे प्रकार से आपका दिया रहेगा और हमको चेंज करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम शुरू में भी बताए हैं, अगर मेरा कोई क्वेश्चन ये सिर्फ नंबर में दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि जैसे अगर मेरा दिया रहेगा 250 ml, पहला टर्म रहेगा 250 ml और दूसरा रहेगा कितना, 2 लीटर, कितना रहेगा, 2 लीटर। ठीक है, तो इसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते, हम आपको पहले भी बताएं कि ऐसा का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ले क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, ml में चेंज करेंगे, तो 1 ml इक्वल टू कितना, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है। कितना होता है, 1000 ml होता है। तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2000 ml, कितना हो जाएगा, 2000 ml। अब देखिए, एक 250 है, एक 2000 है, एक 250 आ गया, एक 2000 आ गया। ठीक है, अब हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी ml है और ये भी ml है, दोनों सेम रहना चाहिए, ये भी मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर है। तो 10 से 10, अब 25 8 200, यानी कि 1 और 8। ठीक है, यानी कि 1:8 और ml से ml कट गया, तो 1:8 ये जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आप लोग दोस्तों कि अगर मेरा यहाँ लीटर है, यहाँ ml है, तो लीटर को ml में चेंज करना है और फिर ml को आपको लीटर में चेंज करना है। अगर यहाँ पे केजी में अगर केजी रहेगा, यहाँ पे ग्राम रहेगा, तो केजी को आप फिर ग्राम में चेंज कीजिए, नहीं तो ग्राम को फिर केजी में चेंज कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मीटर और सेंटीमीटर रहा तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए। आपको किसी ना किसी एक को चेंज करना पड़ेगा ताकि दोनों का जो यूनिट हो सेम हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप कमेंट आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आपको पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पे भी आपका उत्तर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अब अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।